नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड अपनी सभी दिव्य शक्तियों को ध्यान में रख करके जो है हम अभी प्रार्थना करके रीडिंग लेने जा रहे हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ पार्टनर और एट द सेम टाइम एंजल गाइडलाइंस और बहुत सारे लव मैसेजेस एंड स्पेसिफिक जो है यूनिवर्सल मैसेज ऑल्सो। आइए देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी क्या रही है आपके पार्टनर की। सबसे पहले एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। ये एनर्जी है यात्रा की, ये एनर्जी है पूरी तरीके तैयार एनर्जी होती है जो अपने पर कार्य करती है। बहुत दिन अकेले रही हुई एनर्जी होती है जो वापस घर लौटता हुआ या वापस जो अपने कार्य क्षेत्र में लौटता हुआ नज़र आ रहा, यानी बहुत ही तैयार ये एनर्जी होती है और ये आ रहे हैं। और यहाँ पर ये यात्रा जो है, गौर से देख लिया जी आप लोग, ये पानी की यात्रा है, जल यात्रा है। यानी बहुत लोग हो सकता है जो शिप से भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है मैरिन इंजीनियर हो सकता है डिफेंस में हो, है ना, नेवी में हो सकते हैं, और ऐसे भी आ रहे हैं या फिर 7 समंदर पार हैं आपके साथ ही रहते हैं जो आते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है 11-11, दोनों ही एनफ है एक दूसरे के लिए। और 11-11 की एनर्जी स्टैंड एनर्जी है, न्यू शुरुआत की एनर्जी है और एक साथ खुश रहने की एनर्जी है, घर बसाने की एनर्जी है। ये वाली एनर्जी है वो आ रहे हैं। अगेन है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा, ये वाली ऊर्जा में थे। और चूंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी वर्क ऑन हिम, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो स्टेबिलिटी लाती है और 6 ऑफ वॉन्ड जो पूरी बारात लेकर के आ रहे हैं, यानी अपने मन की जितनी भी कन्फ्यूज़न था, जो भी सिचुएशन इनको फेस करना था, जो भी उलझन इनको सुलझाना था, वो सारी उलझनों को सुलझा कर ये आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये भी एनर्जी जो है धारा प्रवाह एनर्जी होती है, यात्रा की एनर्जी होती है, हवाई यात्रा की एनर्जी होती है, कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। यानी यार हैं बहुत सारी सवाल जवाब आपके होंगे, बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में होंगी। और एट द सेम टाइम जो है यहाँ पर जितनी भी यात्राएं दिख रही हैं इसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो दूरी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो है रिलेशनशिप में रहे हुए हैं, बहुत दूरियां आप लोगों ने बर्दाश्त की है। या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सेपरेशन मोड में गए हैं, उसके वजह से काफ़ी दूरियां हो गई है। तो ये दूरियां कम होती हुई नज़र आ रही है इस रात की एनर्जी में। अगेन जो है ये आने की एनर्जी है, सूर्योदय की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है और ये एनर्जी बहुत तेज़ी से आती है। तो डेफिनेटली जो है हो सकता है कि एक वीक के अंदर जो है आप लोग की मुलाकात हो जाए। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एक वीक के अंदर जो है आप लोग आपस में मिल लें। यहाँ पर जो है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी जितनी भी मेहनत की है, मेहनत से पैसे कमाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए, रुतबा कमाए, सब आपके लिए, सब आपको समर्पित कर देंगे। बहुत मेहनत की है, यहाँ पर देखिए इतनी मेहनत की, एक फसल उगाया है उन्होंने अपने ऊपर काम करके, जितने भी एफर्ट उनको लगाने चाहिए थे उन्होंने लगाई है इस प्यार के लिए। और अब समय आ गया है कि उसको यूटिलाइज़ करना, उसको जीने का, उसको मानने का, उसको जो है एग्जीक्यूट करने का। तो आ रहे हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आप लोग आपस में सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले साल तो डेफिनेटली आप लोग का सेलिब्रेशन ईयर होगा, पर ये वीक भी आप लोग मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी है, इस एनर्जी में थे, सेलिब्रेशन की एनर्जी में थे। इम्प्रेस, आप जो है एक इम्प्रेस की तरह लगती हैं। इम्प्रेस यानी एक रानी की तरह, वो रानी जो बहुत ही सुंदर है, बहुत सौम्य है, बहुत जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास ग्रोथ है, वो सारे सर्वगुण संपन्न आप हैं जो उस रानी के रूप में आपको देखते हैं। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी अपने इमोशन पे इनका बहुत बैलेंस हो गया है, मैच्योर हो गया है अपने प्यार के प्रति, और जो है आ रहे हैं राजा की एनर्जी में चले आए हैं। मैच्योरिटी हो जाती है, मतलब जितनी भी बचकाना हरकत थी, बचकाना सोच थी, बचकाना व्यवहार था, वो सबसे बाहर निकल के आ चुके हैं। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ की एनर्जी है। ये एनर्जी जो होती है, जो अगेन जो है बहुत पॉपुलर होती है, बहुत पैसे होते हैं इसके पास,
देखो कितना बड़ा सा कॉइन्स इसके हाथ में है, और इसके आसपास ग्रोथ ही ग्रोथ है, फूल पत्ती सारे ये सब जो येलो रंग पॉजिटिविटी को दिखाता है। रानी ही है तो कहना क्या, लेकिन देखो इसका स्वभाव जो क्या है, डाउन टू अर्थ है। देखो कहीं भी अकड़ इसकी नज़र आ रही है नहीं, तो इस एनर्जी में वो आ चुके हैं कि सब चीज़ होने के बाद भी जो है वो जिस प्रकार की आपकी एनर्जी रही होगी उसके जैसे ही एनर्जी में ये आ चुके हैं। डिवाइन सोल हैं आप लोग, है ना, ये इनको पता था और इनको मालूम हो गया है, और ये एंजल गाइडलाइंस में है, ये भी इनको समझ में आ गया है कि एंजल की मदद से जो है इनके जो क्लियरिफिकेशंस हो रहे हैं और ये आ रहे हैं। देखो हाथ बढ़ा रहे हैं, आप पहले से ही खड़े थे और चूँकि आपको ये बात पता चल चुका था, आपको ये बात मालूम थी, और ये आ रहे हैं कन्फर्मेशन के साथ। सेकंड चांस की दुहाई मांग रहे हैं, हे ईश्वर मुझे एक मौका और दे दो। और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं और सेल्फ डिपेंडेंट है, हाईली सेल्फ डिपेंडेंट है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही आसमान को छू सकते हैं। पर आपकी ये अदा उनको पसंद नहीं आ रही है ना। वो चाहते हैं कि आप वो भी आपके साथ हो, साथ उड़े, अकेले नहीं आप उड़िए। द लवर्स की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है, शिव शक्ति ऊर्जा की एनर्जी आई है। यानी बहुत लोगों को ये मालूम चल चुका है कि आपके पार्टनर्स को कि आप जो है एक ही आत्मा के दो टुकड़े हैं, यानी ईश्वर के द्वारा बनाए गए जोड़े हैं। इस एनर्जी में है आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है, आप उनकी तकदीर में हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं अगर आप साथ रहे ना तो तकदीर बदल दोगे, इस प्रकार की एनर्जी है। आप जो है एक प्रकार की जो है ना भाग्य है, भाग्य लक्ष्मी जिसको बोलते हैं ना, लड़के के लिए भी है, ऐसा नहीं खाली लड़की के लिए, लेकिन ये शब्द इसलिए बोल रहे हैं भाग्य लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है कि जिसके भी भाग्य में एंट्री लोगे उसके भाग्य बदल दोगे, इस प्रकार की लक्ष्मी की एनर्जी। लक्ष्मी भी सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, एक संपूर्ण जो है समृद्धि की एनर्जी यहाँ पर है, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ऑल्सो। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, यानी आप उनकी दुनिया है, ये इस प्रकार की एनर्जी में थे रात में। अब आइए देख लेते हैं कि क्या अभी की एनर्जी सिमिलर है या बदल गई है ना। आइए देख लेते हैं। तो नहीं भाई, शिव शक्ति की एनर्जी आई है, अभी भी इसी एनर्जी में है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम्स है, एक शिव शक्ति ऊर्जा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी अब जो है देखो रात में भी ये एनर्जी थी और अभी भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी ये जो है इमोशनल के इमोशन से रिलेटेड जो है काफ़ी मैच्योरिटी इनमें आ चुकी है। एक राजा जो होता है मैच्योर होता है, हर जो जिस क्षेत्र का राजा होगा उस क्षेत्र में उसकी मैच्योरिटी होती है। तो ये इमोशन का राजा है, तो इमोशनली ये बहुत ही बैलेंस है और बहुत ही कमिटेड ये अपने प्यार में रहता है। और आप जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी आप दोनों ही दो तरफे प्यार में है, ईश्वर ने दोनों का जोड़ा बनाया है। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, यानी आप उन्हें बहुत ही डिवाइन सोल लगते हैं और एट द सेम टाइम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हॉट, बहुत ही स्टाइलिश, और एट द सेम टाइम आपके प्रति बहुत ही इमोशनल होते हैं। आप उन्हें मिस्टीरियस भी लगती हैं, हमेशा जो है आप एक रहस्यमयी ऊर्जा के समान इनको लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा विशेष कर जाती हैं जिसका अंदाज़ा उनको नहीं होता है, जो आपके लेवल को एक लेवल को और एक लेवल बढ़ा देता है, मतलब उच्चतम स्थान पे आपको स्टैप कर देता है उनके सामने। आप उनकी सब जितनी सोच जहाँ पर उनकी ख़त्म होती है वहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे इनको ऐसा लगता है। फ्रेंडशिप की एनर्जी है, यानी आपके अंदर जो है मित्र देखते हैं, एक अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है। हो सकता है आप हो भी, या फिर आपके रिश्ते ऐसे हो कि आप एक अच्छे दोस्त की तरह भी व्यवहार करते थे, तो वो एनर्जी को ये मिस कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी रात में भी थी, अभी भी है, यानी सिमिलर एनर्जी ही इज़ कमिंग, और केवल आएंगे ही नहीं, कमिटमेंट के साथ आएंगे। आपके भोजन को मिस कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे कि बहुत दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया, मतलब अच्छा भोजन नहीं किया है, भोजन को इन्होंने तजब्बू नहीं दी है,
और ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी, बहुत अच्छा प्यार से खिलाती होंगी, तो आपको मिस कर रहे हैं, आपके हाथ के भोजन को आपके प्यार से खिलाने को मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बहुत लोग ऑफ़र देने वाले हैं, विवाह का ऑफ़र आपको मिल सकता है, सगाई का ऑफ़र भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर कोई जो प्रपोज करता हुआ भी दिख रहा है, जैसे हो सकता है कोई लोग अभी अभी जो है प्यार जो है हुआ होगा, समझने में समझ नहीं आया होगा और अभी समझ में आया है और अपने प्यार का इजहार करेंगे। हो सकता है कोई कोई ट्विन फ्लेम्स अभी अभी के टाइम में मिले, ये टाइम ही मिलन का, एक्चुअली ये जो एनर्जी जो बन रही है, ऊर्जा जो बन रही है, ये मिलन का ही ऊर्जा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स पहली बार हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम्स से मिल रहे हो, प्रपोजल की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। हो सकता है नए साल में आपको प्रपोज करें या रियलाइजेशन में आप जाए, या बहुत लोग रिलेशन में आ गए हैं कि कुछ तो कनेक्शन है ना। आसपास ही हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसपास थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, अब आप लोग के समझ में आ रहा है और हो सकता है आपको प्रपोज किया जाए। द मैजिशियन की एनर्जी है, आपको हर हाल में खुश रखने की इच्छा, ये है। जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर आकर के कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जिसको देख करके बच्चे हैप्पी हो जाते हैं, या हम सब भी हैप्पी हो जाते हैं, बड़े भी हैप्पी हो जाते हैं, भले वो धोखा कर रहा होता हुआ है लेकिन देख कर उसे बड़ा मज़ा आता है। तो उसी प्रकार से जो है आपको खिलाने, हंसाने, बुलाने और आपको खुश करने के लिए आ रहे हैं। उसमें गाना भी है, बहुत लोग बहुत अच्छे मैजिशियंस भी होंगे जो अच्छा गाना गाते होंगे, नहीं भी गाते होंगे तो उनका गाना पसंद आता होगा आपको। ये है आपको द सन की एनर्जी, रात में भी आई है और अभी भी आई है, बहुत फास्ट एनर्जी होती है ये, और मिलन की एनर्जी है, आने की एनर्जी है, वेदी की एनर्जी है, और आपको आध्यात्मिक जो है सिंबॉलिक की एनर्जी, यानी आप सिर्फ मेंटल, फिजिकल, इमोशनली नहीं, आप जो है स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। संपूर्ण पैकेज, कंप्लीट पैकेज इसको बोला जा सकता है। यू आर द वर्ल्ड, डेफिनेटली यहाँ पर अगेन आ रहे हैं और सब कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर जगह यहाँ पर दिख रही है, बगीचे में मिलते हुए दिख रहे हैं, कोई नदी के किनारे है ना, कोई बर्फीली जगह पे मिल रहे, कोई मतलब आउटडोर मीटिंग यहाँ पर दिख रही है बहुत सारे लोगों की। क्षमा करेंगे, ये एनर्जी है हेरियोफेंट की, यानी अपने प्यार के प्रति जो भी ज्ञान उनको मिलना था, जो भी बात समझनी थी समझ में आ गई। जो लोग जो है विवाह करने के बाद भी बिछड़े हैं या विवाह की प्रॉमिस के बाद बिछड़े हैं, वो लोग को ये बात समझ में आ गई है। 7 फेरे, 7 वचन, 7 रंग, 7 रूप, 7 समंदर, लाइक दैट, वो 7 का जो चक्र है ना, वो समझ में आ गया है। 7 चक्र ऑल्सो, आपके जो चक्रा भी होते हैं वो भी 7 चक्र होते हैं। तो इन सभी के, यानी इस अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पर इन्वर्स बोलने के लिए कह रहे हैं कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ऑल्सो, और ये भी कहते हैं ना 7 जन्मों का, लाइक दैट ओनली, जन्मों जन्मों का। ये सारे जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ पे आपके पार्टनर्स के। आ रहे हैं अगेन शेयर जो कमिंग, ये एनर्जी आपकी, आप लोग की जो है, जो जितने भी लोग हैं उनकी एनर्जी, आप लोग की एनर्जी बहुत ही मासूम एनर्जी रही है और बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, और इससे दूर कोई भी नहीं रह सकता। तो आपके पार्टनर क्या चीज़ है, अन्य लोग भी आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाते होंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी है, आपके ऑरा बहुत बड़े हैं, बहुत मासूमियत है, बहुत इजी हैं आप। बेसिकली यू आर वेरी सहज है, सर्वगुण संपन्न, इतने स्पिरिचुअल, इतनी पर्सनालिटी आपकी हायर वाइब्रेशन में होने के बावजूद भी आप बहुत सहज हैं, है ना, सहजता आपके अंदर है और कोई भी इससे बच के नहीं रह सकता। और आ रहे हैं, देखो सूट बूट पहन करके आग ले करके आ रहे हैं, बैलून जो आपको पसंद है, आपकी सहजता की निशानी है, सहज होने की निशानी है आपकी ये पर्सनालिटी। इम्प्रेस की एनर्जी रात में भी थी, अभी भी आई है, सर्वगुण संपन्न, है ना, रूप, रंग, पेशेंस, प्यार, देखभाल, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी और माफ़ करने की क्षमता, सब संपूर्ण गुण से जो है ये भरी हुई एनर्जी होती है। इतना बड़ा आंचल होता है कि किसी को भी समेट ले, नतमस्तक हो जाए इस एनर्जी के सामने, ये वाली एनर्जी है। बहुत ही सुंदर,
बहुत ही शांत, बहुत ही प्योर, बहुत ही काम ये एनर्जी होती है और बहुत ही प्यार बरसाने वाली, है ना। ग्रोथ, सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। प्यार है, पॉजिटिविटी है, प्योरिटी है, वाइट जो होता है प्योरिटी का, स्पिरिचुअलिटी है, मतलब हर चीज़ यहाँ आपकी इस एनर्जी में भरा हुआ, जो कि रात में भी थी और अभी भी आई है। एम्पेरर की एनर्जी भी आई है, यानी अभी भी ये लगातार एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है 3-4 रोज से मैं देख रही हूँ लगातार एनर्जी जो है बैक हो रही है। यानी ये कंप्लीटली माइंड में इन्होंने बैठा लिया कि अगर मुझसे कोई गलती होती है, ऐसे इन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत डेवलपमेंट हुई है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन अगर बाय द मिस्टेक अगर कुछ गलती होती है तो उनको पता है कि आप ही संभाल सकती हैं इनको, ये वाली एनर्जी में है, और आपका इनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यानी आपके रक्षक के रूप में उभर कर आए हैं। जिन लोगों भी, या हो सकता है आप किसी परेशानी में हो, या आपके खिलाफत कोई कर रहा हो, या इनको ऐसा लगता है कि मतलब प्रोटेक्टिव वाले जो मोड में है, और ये आकर आपको प्रोटेक्टिव वाले मोड में मिलेंगे। कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपको आँख नहीं दिखा सकता, और ये डिफेंड करेंगे। डिफेंड करने का मतलब नहीं है कि मारपीट करेंगे, कहने का अर्थ कि अपनी पर्सनालिटी अपने ऑरा के अंदर आपको ले लेंगे, है ना, आपकी अपने छाया में ले लेंगे कि आपको कोई छू भी ना पाए, या आपका कोई खिलाफत भी नहीं कर सके। विवाह की एनर्जी आई है अगेन। शादी करने वाले हैं बहुत सब लोग शादी को समझ गए हैं। जो लोग शादी कर चुके हैं वो फिर से दोबारा शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो सोल डेवलपमेंट हुआ है, वो रिलेशंस जो है वो इस मोड में ले जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस रिश्ते, इस 7 फेरे, जो इसको वैल्यू नहीं किया होगा, 7 फेरे, 7 मतलब 7 वचन, है ना, इन सब को बिना वैल्यू किए निकल गए, तो अभी आ रहे हैं उसको वैल्यू, उनको समझ में आ गई, उनकी समझ जो पक्की हो गई है, और आ रहे हैं विवाह के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी तकदीर में हो और नहीं भी हो तो वो मांग लेंगे, ऐसा फील कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम क्या है कि ये आप उनकी लक्ष्मी है। रात की भी ये एनर्जी थी और अभी भी वही एनर्जी आई। यही देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में आप लोग का पीसफुल रिसोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तैयार हो जाओ। आपके प्यार से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलने वाली है, विवाह हो सकता है। बहुत लोग हनीमून पे जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग सेकंड हनीमून पे जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग जो है दोबारा शादी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग प्रपोजल पाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग जो है अपने जो जिस कारण से भी सेपरेशन मोड में गए थे उस सभी को बुद्धि को, विद्या को, जो रिलेटेड टू लव सीख करके जो आ रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोग को प्यार में मिलने वाली है, मतलब कमिटेड लव। रोमांस की एनर्जी आई है। ऑब्वियस है जब आप दोनों की एनर्जी जो है एक समान हो जाती है, एक समान ऊर्जा में रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि रोमांस आपके लाइफ में आएगा। हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। मेंटल जो बैलेंस सबके बिगड़े थे, मेंटल बहुत लोग के फिजिकल भी बिगड़े होंगे, लेकिन मेंटली तो डेड श्योर है कि सबके बिगड़े थे, तो वो सब जो हेल्थ मेंटली फिजिकली सब आप लोग ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा बैलेंसिंग हुई है, आपके पार्टनर की ऊर्जा बैलेंसिंग हुई है। तो ऑब्वियस है कि शारीरिक कष्ट भी आपके मिटेंगे, फिजिकली भी आप ठीक होते हुए, ठीक हो चुके नहीं हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे, जो है अभी भी इम्प्रूविंग आ रहा है। इट मीन्स कि हो रहे हैं। सजेशन है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, है ना। फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। यूनिवर्स बोल रहे हैं एक दूसरे को माफ़ करो, जो भी गलतियां थोड़ी बहुत रह गई है, और जो भी कम्युनिकेट क्लियरली की भी एनर्जी आई है कि जो भी आपस में बात करोगे क्लियर बात करना और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना, क्योंकि ये गलती नहीं थी, क्योंकि जिसका रिजल्ट ये हो, है ना। ऐसे क्या था, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे ना, एनर्जी सस्टेन नहीं कर रही थी, अब एनर्जी सस्टेन हो रही है। अगर इस प्रकार के बदलाव में अगर आप लोग आ जाते हैं, आपके रिश्ते आ जाते हैं,
तो माफ़ी तो बनता है बॉस, तो एक दूसरे को माफ़ कीजिएगा, है ना, साफ साफ बात कीजिएगा, एक दूसरे को माफ़ कीजिएगा। ये वाली एनर्जी है, रिकवरी होने वाली है। जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, जो भी परेशानियां से गुजरे हैं, जो भी दुनिया से गुजरे हैं, उससे बाहर निकलने वाले हैं आप लोग। यू आर द रेडी, यू आर द रेडी। कुछ लोग के लिए जो है ना, आप लोग तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं भाई? खुशियाँ, आप लोग खुशियाँ पाने के लिए जो है अब आप रेडी हैं। बिग हैप्पी चेंज होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो कुछ हफ्तों में दिखाई दे रहा है, कुछ लोग का हो सकता है कुछ महीना लग सकता है, बिकॉज ऑफ जो है सम रीज़न, है ना। लेकिन कुछ महीनों या कुछ लोग का कुछ वीक हो सकता है। इसी वीक में जो होता है, लास्ट वीक जो है, जो बड़े दिन है, न्यू ईयर है, हो सकता है उसी में आप लोग का मिलन हो जाए, उसी समय जो है आप लोग की बातचीत हो जाए, उसी समय जो है अपने अपने लाइफ पर जो है विचार कर सके, हो सकता है प्रपोज हो सके। ये वाली एनर्जी है। और कुछ लोग के लिए हो सकता है कुछ मंथ भी लग जाए। किस लिए? बिग हैप्पी चेंजेस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। पर ये तय है, मिलना तय है। अगले साल जो है आप लोग का सेलिब्रेशन साल होगा, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आइए कुछ देख लेते हैं स्पेशल मैसेजेस डाउनलोड हुए हैं, जो यूनिवर्स में जिन लोग के स्पेशल मैसेजेस आए हैं, ये देने के लिए कहा गया आप लोग को। नहीं आने का कारण तुम नहीं थी, मेरा परिवार था। मेरी जिद के आगे झुक गया है। मुझे तुमसे मिलने और विवाह करने की इजाज़त दे दी गई है, मिल गई है। देखिए ये आ ही रहा था। और ये मैसेज जो है अपलोड हुआ है, डाउनलोड हुआ है, सॉरी, जो यहाँ पर यूनिवर्स में किसी के पार्टनर की मैसेज थी। वो कह रहे थे कि आपके मैसेज को आपके पार्टनर तक आप तक पहुँचाया जाए। तो ये है मैसेज कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जो आपको समझ में नहीं आया कि रीज़न क्या, तो वो रीज़न बता रहे हैं आपको कि रीज़न तुम नहीं थी, रीज़न उनका परिवार था। और अब वो उनकी ज़िद के कारण, यानी उन्होंने कंफर्म किया है कि आप ही जो है उनके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिना आप नहीं रह सकते। या फिर जो भी दूरियां हैं, जो भी उनकी स्थिति हुई होगी, उसको देख करके जो है फैमिली भी मान गई, उनके प्यार के सामने झुक गई, क्योंकि वो वाकई में उनसे भी अपने उनकी फैमिली उनसे प्यार करते होंगे और उनकी भावना को समझ लिया उन्होंने। रब से भी ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ़ करे, मेरा इंसाफ करे। रब से भी ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ़ करे, मेरा इंसाफ करे। कोई व्यक्ति है, कोई आपके पार्टनर है, किसी का पार्टनर है जो दिन रात आपका नाम लेता है, यानी आपका प्यार जो है एकदम से उनके लिए इतना प्रभावशाली हो गया, इतना प्यार को गहरे प्यार को उन्होंने समझ लिया है कि अब ईश्वर से ज़्यादा जो है आपका नाम लेते हैं। यानी आप में ही ईश्वर दिखता है, ये भी कहा जा सकता है ना। मैंने अपना घर बनाया पर कभी भी नहीं रह पाया। अब मैं अपनी लक्ष्मी के साथ ही अपने घर में कदम रखूँगा। इन आप लोग में से कोई आपका पार्टनर है जिसने अपना घर बनाया पर आज तक उसमें गए नहीं है। शायद उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ ही उस घर में कदम रखें। तो ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा है। ये मैसेज गूंज रहा था, जिसके भी मैसेज होंगे समझ लेना। आपस में आप लोग की बातचीत हुई होगी। जब भी जोड़े पंछियों को उड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है, और तेज़ी से आ जाती है। जब ये जो पंछियाँ जो होते हैं ना, जोड़े पंछी आपस में उड़ रहे होते हैं या प्यार कर रहे होते हैं, उनको देखकर जो है इन्हें आपकी याद आती है। ये मैसेज आप तक पहुँचाने को कहा गया है। ढंग से खाना खाए कितने दिन हो गए हैं, अब तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हारे हाथ का खाना खाऊँगा। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपके हाथ का खाना आपके पार्टनर जो है आपके हाथ का खाना बहुत पसंद करते होंगे, या आपसे बिछड़ कर खाने की इच्छा नहीं रही। आपकी जो भी सिचुएशन हुआ होगा, डेफिनेटली मेंटली और फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी असर होता है। तो हो सकता है कि आपको मिस करें, आपके खाने को मिस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। ये मैसेज आपको पहुंचाने के लिए कहा गया। मतलब ये जो मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, ये बहुत डीपली है, जो अफेक्टेड है, आपके पार्टनर को अफेक्ट कर रहा, इसलिए ये मैसेज जो है आप तक पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। इन सब चीज़ों का दिमाग पे असर हो रहा है ना, लाइक दैट ओनली। राह से जब भी तुम गुजरती थी तो जी भर के देख लिया करता था, पर अब तो तुमने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। तुम्हारी चिंता होने लगी है मुझे।
कोई व्यक्ति है, लगता है आप लोग आसपास में होंगे या फिर कहीं जो है आप लोग के मिलने की जगह होगी, वहाँ पर आपको लगातार ये रास्ते में खड़े होकर चुपचाप ये आपको देखा करते हैं, लेकिन अचानक से आप दिखाई देना बंद हो गई हैं, तो उनको चिंता होने लगी है। तो ये बात जो है आप तक पहुँचाना के लिए कह रहे हैं, ये मैसेज दिया है कि किसी भी तरीके से ये मैसेज आपको पहुंच जाए। ये सोल लेवल पे उन्होंने, वाइब्रेशन लेवल पे उन्होंने भेजा है फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो जिन लोग के लिए भी ये देख लेना, अगर आपको लगता है तो इसको समझ लेना भाई आपके लिए मैसेज भेजा गया, जो ठीक लगे कर लेना। लेकिन ये है कि ये रियल है, ट्रूथ है, इसका असर है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, दिल दिमाग पर असर है इस चीज़ का। मरने से पहले मैं अपनी कहानी किसी को बता के जाऊँगा। कोई कह रहा था कि मरने से पहले मैं अपनी कहानी किसी को बता कर जाऊँगा, यानी जो भी आपकी जर्नी रही है, जो भी आपका प्यार रहा है, जो भी सिचुएशन रहा, या फिर पता नहीं जो भी आप लोग के आपस की बात रही होगी, तो अभी इतना इंटेंस ये मैसेज है। ज़रूरी कि वो ऐसा कर लेंगे, पर ये इंटेंस मैसेज है कि इस प्रकार की सोच में चले जाना, इस प्रकार की बुद्धि में, इस प्रकार की सोच में चले जाना अपने आप में एक बहुत ही इंटेंस मैसेज है ना। तो ये कह रहे हैं कि मरने से पहले जो है मैं बता कर जाऊँगा, यानी आपसे बात करके हो सकता है नहीं गए हों, है ना, कुछ तो ऐसी बात है। ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा मुझे माता पिता बनना था, अच्छा पिता, पर शायद नाकामयाब हो गया। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं जो शादीशुदा हो सकते हैं और गलत संगत में पड़ गए, गलत व्यवहार में पड़ गए, गलत तरीके में पड़ गए, और जो है हो सकता है कोई माता पिता यानी उनके बच्चे भी होंगे, लेकिन गलत राह में पड़ कर के जो है आपको छोड़ कर के गए, तो वो वापस आ रहे हैं और गिल्ट में हैं। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है कि वो ये कह रहे हैं मैं चाहता था कि एक अच्छा माता पिता बनूँ, एक अच्छा पिता बनूँ, लेकिन नाकामयाब रहा, उन्होंने गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो ये आपको बता रहे हैं, तो आप देख लेना कि ये जो एनर्जी है ना, ये गहराई से रिग्रेशन की एनर्जी है, यानी पछतावे की एनर्जी है। तो अगर आएंगे तो हो सके तो माफ़ करना, ये इसलिए आपको भेजा गया मैसेज, भेजा जा रहा है कि आने वाले हैं, उससे पहले कुछ बात जो है जो दिल में है गहराई से, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। अच्छा भला ज़िंदगी जी रहा था, तुम्हारे जाने से पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। अब आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी आप छोड़ के गई थी, बिकॉज सीधी सी बात है कि आप कुछ तो बात आप लोग के विचार नहीं मिले होंगे, जो सिचुएशन नहीं मिले होंगे, तो आप छोड़कर चली गई हैं। और अब इनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना जो है ज़िंदगी जो है इतना सजी सवड़ी भी नहीं है, उथल पुथल हो गई है इनकी ज़िंदगी। तो अब वो आपसे बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ। तो ये एनर्जी जो है यूनिवर्स में लगातार वो भेज रहे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए। तो ये मैसेज जो है आप तक पहुंच गए, उनकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि ये जिन लोग की भी जो क्या कहते हैं मैसेज जो मिल रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट मिल रहे हैं, क्योंकि वो वाकई में ही पछतावा में है, या वाकई में रियल सच्चे मन से जो है ये अपने अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके डाउनलोड हुए। तो आप लोग इसको महत्व दीजिएगा, है ना, महत्व दीजिएगा जितना हो सके, है ना। सपने में मैंने तारा टूटते देखा, तभी मैंने विश मांगा, ईश्वर मुझे तुमसे मिला दे। यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि शायद इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते होंगे, और अचानक से क्या हुआ, जब आपसे दूर हुए तो इन्होंने ये सितारा देखा। क्योंकि ये कहा जाता है कि टूटते हुए तारे को जब हम देखते हैं और उस समय कोई विश मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। और उन्होंने सपने में देखा और वहाँ पर उन्होंने विश मांगा, यानी आपकी कही हुई बात जो है उनके सबकॉन्शियस माइंड में था, जो उनको गाइड किया। ना जाने क्यों तुम्हारी याद आती है, जबकि भूलने की सारी कोशिशें कर डाली है मैंने। इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या, क्योंकि जब ये गए होंगे, जितने भी लोग यहाँ से बिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं, या नेगेटिविटी में गए होंगे, या छोड़ के गए होंगे, या कोई और ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। उस समय इनको लगा हो कि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, इस प्रकार सिचुएशन में होंगे। पर जब दुनिया बनी, जब आप दूर हुए, तब इनको समझ में आ रहा है कि आखिर ये खुद ही इनके समझ में नहीं आ रहा है भाई कि हुआ क्या, कि ना जाने क्यों तुम्हारी याद आती है भाई, जबकि पूरी कोशिश मैंने भूलने की कर दी, काम में लगा दिया, तरह तरह के चीज़ों में चले गए। बहुत लोग यहाँ पर बहुत तरीके के आदतों में चले गए, पूरी कोशिश करके देख ली, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है।
तो ये इनके लिए बहुत आश्चर्य की बात हो और जो है इनको लौटने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी अगेन बहुत गहराई से वाली ये फीलिंग्स जो है इन लोग की है, यानी सोल लेवल पे इन लोग का कार्य हुआ, सोल लेवल पे इन लोग को रियलाइजेशंस में गए हैं। तो कंसिडर जरूर कीजिएगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब आइए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। अगेन सॉन्ग के जरिए है ना, सॉन्ग के जरिए बहुत लोग हैं ना अपनी बात जो है हो सकता है शब्दों में इस प्रकार से नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन सॉन्ग एक ऐसा जरिया है, संगीत ऐसा जरिया है जो जिससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये जो है सॉन्ग जो है के थ्रू जो है बहुत लोगों ने अपनी भावनाएं यूनिवर्स को भेजी है ना। यूनिवर्स में वाइब्रेशन के रूप में घूम रही है हर लोगों की मन की बात। तो आइए देखते हैं कि किसकी किसकी एनर्जी यहाँ पर है, और जिन लोगों को जिस सॉन्ग से आप रिलेट करेंगे उसको पूरा जाके सुन लेना है ना। जो आपको रिलेट करता हो सकता है आपको ये गाने लगातार आप लोग आपस में गाते होंगे, सुनते होंगे, या आपके पार्टनर सुन रहे हैं आपको याद करते हुए, तो आप उस गाने को सुन लीजिए जो भी आपको पिक करता है, दिल में छूता है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन, तेरे नैना मेरे नैना से बातें बातें करते हैं। जाके सुन लेना गाना कौन सा सॉन्ग है। मेरे नैना बातें बातें करते हैं, दिल बेखुदी में चुपके से रोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ आता है, याद कुछ आता नहीं, ये हुआ कब से खिलो ये दिल जहाँ था ये वही है क्या, अरे रे अरे ये क्या हुआ। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास रचाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास रचाएंगे। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, कौन से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया हो, फुर्सत से मेरे यार। सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। तुम सामने बैठो मुझे प्यार करने दो, बेचैन है धड़कन इजहार करने दो, मुझे प्यार करने। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि मन में ही बात रह गई लेकिन बोलेंगे। देखिए ये सॉन्ग भी उस चैनलाइज हुआ है। किसी से जब प्यार करो तो इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए, रोने न दीजिएगा गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा, रोने न दीजिएगा गाया न जाएगा, मैं एक दिन लौट के आऊँगा
तुम, हमें तुम याद करना, हमको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना, तुम याद आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर, कागज कलम दवात ला, लिख दो दिल तेरे नाम का, तू चाहे तो जान भी दे दो दिल तेरे नाम करो, कागज कलम दवात ला, तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानो, मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम पे मरता हूँ, मैं तुझ पे मरता हूँ, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, वो जाने हम प्यार तुम्हें बेसुमार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, हर पल तेरा रास्ता निहारो, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे, तुझे सीने से लगा लो, तुझे बाहों में उठा लो, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, एक मन था मेरे पास जो खोने लगा है, पाकर तुम्हें आए मुझे कुछ होने लगा, बंद करके झरोखों से जरा बैठी मैं सोचने, बस तुम नजर आए, बस तुम ही नजर आए, आँखियों के झरोखों से जरा देखी मैं, हर पल दिल के पास तुम रहते हो, मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक मीठा मीठा सा दर्द जगाती है, मैं सोचता रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, हर पल दिल के पास तुम रहती हो, जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, ये आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ उठाकर
खुदा से मैं क्या मांगता, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई, बंदगी आ गई। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या कहूँ, तुझ में रब दिखता है। अगेन देखिए ये जो है चैनलाइज हुआ। बहुत लोग जो है ना मन में ही रह गई ये बात, यह समझने में टाइम लग गया। हो सकता है यहाँ पे आपस में ये कुछ ट्विन फ्लेम्स जो है दोस्त भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन तब हुआ जब एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा था। कम से कम इतना कहा होता, बहुत लोगों ने अभी तक इजहार नहीं किया, बोला नहीं है, मन में रखा हुआ पर कहा नहीं है। ये जो है चैनलाइज हुआ है ये सॉन्ग, बहुत ही लगातार आ रहा था। कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें कहता जाने वफा कि होने लगा तुमसे प्यार, तुमसे प्यार है। तो बहुत लोग इजहार करने वाले हैं, है ना, अभी समझ में ही अभी आया है या मन में आ रहा है और उस फीलिंग्स को दबा रहे थे। तो हो सकता है अब बोलेंगे, तो आ रहे हैं बोलने। तुमने पुकारा रे हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जो लोगों के मन में ये बात आ गई है, दोनों की ही आ गई होगी, अब जो है इजहार करने का समय आ गया है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही सुंदर और आने वाली है। आप लोग की ज़िंदगी में जो है खुशियाँ आने वाली है डेफिनेटली। बहुत सारे जोड़े आपस में मिलने वाले हैं, बहुत एकदम डेड श्योर है, ये नहीं कि ऐसे ही बोला जा रहा है, एकदम डेड श्योर है कि आपकी जो नया साल जो आने वाला है वो खुशियों से भरा हुआ होगा। अपने साथी के साथ आप होंगे, अपने प्यार के साथ आप होंगे, ये ईश्वरीय आशीर्वाद है, इसलिए कि आप लोगों ने उस पर काम किया, आपके पार्टनर ने बहुत काम किया है। तो जिन लोग का प्यार सच्चा था, रियल था, जिन लोग के प्यार में जो है आध्यात्मिक ज्ञान था, बुद्धि था, विवेक था, जन्मों जन्मों का जिनका रिश्ता था, वो सब जो है पूरी होते हुए नज़र आ रही है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत दुआ, आपका प्यार यूं ही बना रहे, है ना, दिन रात दिन आपकी चौगनी तरक्की हो, आपकी मांग जो है सितारों से भरा हुआ, आपका आंचल जो है दुआओं से भरा हुआ हो, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी दुआ है। और फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।